STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। अभिलंब किया जाए, मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पे सफाई की व्यवस्था किया जाए। जो कचरा से भरा हुआ है पीछे में, आगे में एक लगता है खेत की तरह, प्लेटफार्म के चारों साइड जंगल की तरह है। और मैं रेलवे स्टेशन से भी मांग करूंगा, आप लिख के दीजिए अपने DRM पदाधिकारी को, जो हमारे यात्री आते हैं, एक भी पावर बिजली का नहीं जला हुआ है। मैंने मांग भी किया था, कहा भी था, लेकिन मेरा आपका ही यात्री, आप दुकान खोल के रखे हुए हैं, आप यात्री को सुविधा नहीं दीजिएगा। बोर्ड नहीं बनता है रास्ते में, हमारे टेम्पू वाले आते हैं, टेम्पू वाले को भारी कठिनाई होते हैं। स्टैंड है, लेकिन स्टैंड में मिट्टी भराने का काम DRM साहब आपका है, इसलिए आप पैसा लेते हैं किसी ठेकेदार से। टेम्पू वाले को भी सुविधा दिया जाए। मैं निवेदन करूंगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो मैं एक सप्ताह के अंदर अगर सभी मांग को पूरा नहीं किया गया तो मैं कहता हूं कि मैं जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष है, मैं अपने युवाओं के साथ और संघर्ष समिति को लेके बड़े भाई को मैं अपना आत्मदान करूंगा मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पे। इसका सारा जिम्मेवार DRM से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक होंगे। के द्वारा 19 सूत्री मांग है। इसमें जो हम लोग इससे पहले भी हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, आज भी धरना है। कल हम लोगों का आमरण अनशन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग बराबर आंदोलन करते रहेंगे। अगर आंदोलन के द्वारा नहीं होगा तो अंत में हम लोग जो है निर्णय लेकर के सामूहिक आत्मदाह करने का काम करेंगे। क्या सुना? मनोज यादव, बुद्धिजीवी राजद प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव, सबपुर मुखिया, कोल्हापट्टी डुमरिया। सदस्यक संघर्ष समिति फिर आगे का भी कार्यक्रम आप लोगों का तय है? हम लोग बस इससे पहले भी हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, उनसे धरना दिए थे। इस बीच में DRM साहब आके यहाँ बोले कि एक सप्ताह के अंदर RO आपका लग जाएगा, लेकिन इनके बातों को भी अब चाहे ऊपर अनसुना किया गया हो या उनके द्वारा अनसुना किया गया, अभी तक RO का कोई अता पता नहीं है रेलवे। उसके बाद कहा गया कि जो शौचालय है, शौचालय के बारे में कि शौचालय को हम सुदृढ़ करा देंगे बहुत अच्छी तरह से, वो भी काम पूरा नहीं हुआ। तो मतलब जो भी वादे करते हैं वो ही झूठा निकलता है। और उसी एवज में हम लोग फिर से आके धरना पे बैठे हुए हैं। कल हम लोग का अनशन का कार्यक्रम आगे अनवरत यही कार्य चलता रहेगा अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मतलब कब तक ये कार्यक्रम और कब तक आपकी मांगे चलती रहेगी? रेल मंत्रालय के द्वारा या DRM साहब जो जिनके ही द्वारा जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब अनवरत हम लोग इस तरह का आंदोलन करते रहे। क्या सुनना? विजय यादव, संयोजक रेल संघर्ष समिति से है और इस 19 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग पिछली दफ़ा भी धरना किए थे। DRM साहब आए थे, कुछ आश्वासन तुरंत पूरा करने का उन्होंने दिया था, लेकिन वो आश्वासन भी उनका पूरा नहीं हुआ। वैशाली एक्सप्रेस जिसको पूर्णिया से चलने की बात हो रही थी, वो ललित ग्राम जो भी तुरंत 6 महीना पहले स्टेशन चालू हुआ है वहाँ से शुरू हो गया। सप्ताह में एक दिन चलना तय हुआ है। हम अभी भी मांग करते हैं स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि सांसद महोदय हैं, आप रेल मंत्रालय से बात करिए, बाकी कम से कम 3 रोज भी आप बनबनकी या पूर्णिया कोर्ट से चलवा दीजिए, जो मुरलीगंज के लोगों को सुविधा हो। हाई लेवल की मांग है ही। स्टेशन पे रात में कहीं बिजली नहीं होती है, अब शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं, समस्याओं का अंबार मुरलीगंज स्टेशन है और न ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। और जो भी पदाधिकारी रेलवे के आ रहे हैं सिर्फ थकते हैं। हम लोग मजबूर होते, अभी 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों का है, कल अनशन का कार्यक्रम है, नहीं होगा तो हम लोग अनवरत जब तक परिणाम नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। क्या सुनना हुआ सर? दिनेश मिश्रा, संयोजक। धरना पर बैठे हुए हैं, पिछले दिनों भी आप लोगों ने कार्यक्रम किया था और DRM साहब से भी मिले थे। DRM साहब ने क्या आश्वासन दिया और कितना वह पूरा हुआ? सिर्फ झूठा आश्वासन मिलते आ रहा है, कहीं कोई क्रियान्वित होता नहीं है, बोल के चले जाते हैं और कार्य कुछ धात पर नज़र ही नहीं आ रहा है। सिर्फ ठगने का काम हो रहा है। वो लोग सोच रहे हैं ये लोग 10 आदमी 15 आदमी बैठे धरना पे, क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। मुरली जनसंघर्ष की धरती रही है, आगे के जनसंघर्ष को देखते हुए उनको सावधान रहना चाहिए। आगे हम लोग रेल पटरी पर लेटना पड़े तो लेटेंगे। आज 10 है, कल 10,000 भी रहेंगे। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ, जो भी हम लोग का उचित मांग है,
रात में स्टेशन पे आते हैं, अगर बिजली समझो से चली जाती है तो भूथा फिल्म जो तो डाक बंगला बिराना वो माहौल क्रिएट नज़र आता है चारों तरफ। लेडीज लोग बाहर से आके सोई रहती है, वो सुरक्षित वातावरण में प्लेटफॉर्म पे जिसको घर बार में है, कैसे रात कटता होगा, क्या होता होगा उनके साथ, कौन देखने वाला है? न रेल पुलिस है, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, न रोशनी की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। अंधी सरकार। पिछले दिनों तो कहा था डीआरएम साहब के आरओ लग जाएगा, क्या आरओ लग गया क्या आप लोग? नहीं, कुछ नहीं लगा। एक छोटा सा आरओ दिया गया, हमको लग रहा है जो उन्होंने स्टेशन मास्टर को आदेश दे दिया होगा, अपने पैसे से इन्होंने लगा दिया। क्या सुन नाम हुआ सर? उदय कुमार चौधरी, वार्ड पार्षद मुरलीगंज। व्यापार मंडल वाला मुखिया उठाए से तो संघर्ष हुआ। आप लोग धरना कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लग रहा है केंद्र सरकार तक आपकी बातों को नामंजूर करेंगे या मंजूर करेंगे? आत्मदाह की बात आपने कहे। देखिए सर, कोई बच्चा अगर रोते हैं उसके बाद दूध देते हैं हम लोग, उसी तरह मैं बार बार उससे डीआरएम साहब से, सरकार से मांग करूंगा, उन्हें सूत्री मांग अविलंब 1 सप्ताह के अंदर किया जाए, नहीं तो मुरलीगंज के आंदोलन पे सभी लोग बैठेंगे और सारा सुविधा अगर प्रेम से नहीं दिया जाएगा तो छीन के हक लिया जाता है। ये मुरलीगंज की विकास की बात है, पवन नेता की बात नहीं। क्या इस बीपी मंडल की धरती पर आपकी आवाज़ को हो सकता है केंद्र सरकार गुमराह कर सकता है? ये यहाँ के डीआरओ अगर सो गया होगा तो मैं डीआरएम से भी आग्रह कर रहा हूँ, डीआरएम साहब कुर्सी आपका नहीं है, आपको जिस पद पे बैठाया गया है वह पद का परिणाम कीजिए, जो जनता का मांग है उसको कीजिए, पैसा अपने पॉकेट से नहीं लगाएगा डीआरएम साहब। मैं आग्रह कर रहा हूँ डीआरएम साहब से, अगर डीआरएम साहब आप नहीं कीजिएगा तो मैं सरकार से भी लड़के आपको कुर्सी पर से हटवाने का काम करेंगे और उस पर कानून करवाने का काम करेंगे। अभी देख रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर यात्री को आरओ की सुविधा नहीं है, रोशनी की सुविधा नहीं है, लेटरिनों की सुविधा नहीं, इस पर क्या करना चाहेंगे? सर मैं मांग कर रहा हूँ स्टेशन मास्टर से, यहाँ जनरेटर की व्यवस्था दिया गया लाइन कटने के बाद सर, यहाँ पेट्रोल डीजल दिया जाता है सर, लेकिन आज तक जिस तरह महिला आँख में काजल लगाता है उसी तरह आज तक नहीं देखे होंगे कि इमरजेंसी कभी स्टार्ट किया होगा। मुरलीगंज स्टेशन की मास्टर की भी बात कर रहा हूँ, मैं स्टेशन मास्टर साहब से भी बात कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि लाइन कटने के बाद बिजली की सुविधा दिया जाए कि हमारे यात्री को अच्छे मिले सुविधा। लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, यात्री दुर्गा चौक से रेलवे स्टेशन ढेला पे से आते हैं, इनका यात्री टिकट कटाने के लिए सुविधा पैसा कमाने के देता कमाता ही, लेकिन आज तक पोल नहीं करा हुआ सर। मैं बार बार पदाधिकारी से मांग भी किया हूँ सर कि यात्री जो आते हैं रिक्शा से, टेम्पू से, कितना टेम्पू उनट जाते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। अच्छा, जनता को लेकर के आपने कहा कि आत्मदाह कर देंगे धरना का? मैं आत्मदाह करूंगा। जनता को अगर एक बेटा मर गया, 10 बेटा जिंदा है तो वही बेटा पवन की समान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मदाह करूंगा। संघर्ष समिति के संग में लेके भी, संघर्ष समिति के जो उपाध्यक्ष सचिव होंगे उनको भी रेलवे पर बैठा के मैं आत्महत्या करूंगा। यही चैलेंज है मेरा सर। मैं 25 साल से राजनीति किया हूँ, समाज सेवा किया हूँ, करते रहूँगा, जो कहता हूँ वही करता हूँ बस। क्या नाम? मेरा नाम पवन कुमार यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 15 का, जदयू के युवा प्रखंड अध्यक्ष पूर्व में थे, अभी एक सदस्य के रूप में। गाड़ी की बीमारी